बच्चों अब क्लास 12th में गणित मैथ्स पढ़ेंगे बच्चों। कल हम आपको 3B प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ाए थे बच्चों। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, दिया है कि a इक्वल टू अभियुक्त दिया है बच्चों, a इक्वल टू 1 0 0 1 0 0। अभियुक्त b इक्वल टू दिया गया है बच्चों आपको, b इक्वल टू है 0 1 1 0 0 1 1 0। अभियुक्त c इक्वल टू दिया गया है बच्चों, c इक्वल टू है 1 0 1 0 0 माइनस। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो कह रहे हैं कि आप दिखाइए, तो दिखाइए कि a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इक्वल टू i2। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए a स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a क्या है बच्चों, a है 1 0 0 इंटू 1 0 0। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। आबिहू में जानते हैं कि पहले आबिहू की पंक्ति से दूसरे आबिहू के स्तंभ होने पूरा 1 से 1 में तो 1, 0 से 0 में तो 0। अब इस पंक्ति से इस स्तंभ में 1 से 0 में तो 0, 0 से 1 में तो 0। अब दूसरी पंक्ति से स्तंभों में पूरा 0 से 1 में तो 0, 1 से 0 में तो 0, 0 से 0 में तो 0, 1 से 1 में तो ये हो जाएगा 1 0 0। ये क्या हो गया बच्चों, I2 हो गया। I2 का मतलब 2 गुणे 2 क्रम का इकाई आ गई। b स्क्वायर इक्वल टू b इंटू b इंटू b क्या है बच्चों, b है 0 1 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। अब मल्टीप्लाई करिए बच्चों। पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभों में, पंक्ति से स्तंभों में 0 से 0 में तो 0, 1 से 1 में तो 1। फिर पंक्ति से स्तंभों में 0 से 1 में तो 0 प्लस 1 से 0 में तो 0। पंक्ति से स्तंभों में 1 से 0 में तो 0, 0 से 1 में तो 0। पंक्ति से स्तंभ में 1 1 जा 1 प्लस 0 से 0 में तो 0। इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 1 0 0। यह I2 यानी 2 गुणे 2 क्रम का इकाई। c स्क्वायर इक्वल टू c इंटू c। c क्या है बच्चों, 1 0 0 माइनस 1 इंटू 1 0 0 माइनस 1। अब गुणा करिए पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभ में
पंक्ति से स्तंभों में 1 से 1 में तो 1, 0 से 1 में तो 0, पंक्ति से स्तंभों में 1 से 0 में तो 0, 0 से -1 में तो 0, पंक्ति से स्तंभों में 0 से 1 में तो 0, -1 से 0 में तो 0, 0 -+1। तो इस तरह से हो जाएगा 1 0 0 1 = I2। यह भी 2 × 2 क्रम का इकाई। अतः A² = B² = C² = I2। Hence proved। Hence proved। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन में दिया गया था A B C 3 आव्यूह दिया है बच्चों, और सिद्ध करना है कि A² = B² = C² = I2। I2 का मतलब होता है यही 2 × 2 क्रम का इकाई आव्यूह। A² = A × A से A में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 आएगा, या I2 हो गया। B² = B × B, B से B में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 1 0 0 1 आएगा, I2। C² = C × C, ये भी I2। अतः A² = B² = C² = I2। हैंस अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग फर्स्ट बता दिए बच्चों, सेकंड थर्ड क्वेश्चन करिएगा। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि इकाई आव्यूह। देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना है क्वेश्चन बच्चों हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 बच्चों, ये एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा गया है। 5 का 3 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यदि A = B = दिया है तो दिखाइए कि AB एक शून्य आव्यूह है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, A = 1, A = 1 - 1 -1, A = 1 - 1 -1 और B = 1 1 A और B दिया है तो दिखाइए कि AB एक शून्य आव्यूह है। अब देखिए AB = ये है बच्चों 1 -1 एंड B क्या है बच्चों 1 1 1। AB = मल्टीप्लाई करिए बच्चों, पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभ, 1 से 1 में तो 1 बन जाए, -1 से 1 में तो -1 से 1 में तो 1,
-1 7 में तो -1, पंक्ति से इन स्तंभों में -1 7 में तो -1, 1 1 जा 1, पंक्ति से स्तंभों में -1 7 में तो -1 +1 1 जा 1। AB इक्वल टू 0 0 0 0, हेंस प्रूव्ड। ये शून्य आबिहू है, शून्य आबिहू। यदि किसी आबिहू के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे हम लोग शून्य आबिहू कहते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 2009 में और 2011 में पूछा गया। ये दिया गया है, दो आबिहू दिए हैं कि आबिहू A इक्वल टू 1 -1 -1 1 एंड B इक्वल टू 1 1 1 1। तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि AB एक शून्य आबिहू है। AB इक्वल टू A है 1 -1 -1 1, B है बच्चों 1 1 1 1। AB इक्वल टू पहले आबिहू की पंक्ति से दूसरे आबिहू के स्तंभों में जुड़ा, 1 1 जा 1, -1 7 में तो -1, 1 1 जा 1, -1 7 में तो -1, फिर पंक्ति से स्तंभों में जुड़ा, -1 7 में तो -1, +1 1 जा 1, -1 7 में तो -1 +1, AB इक्वल टू 0 0, यानी यह एक शून्य आबिहू है। यदि किसी आबिहू के सभी अवयव शून्य हैं तो उसे शून्य आबिहू कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन करिएगा बच्चों। अब हम लोग और आगे कल इसमें पढ़ेंगे।